पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या आती है हमारी कि हमारे पास एक होता है मैं और एक होता है मेरा। इसी के नीचे के आगे के चक्र है हमारे, जो लोभ, अहंकार, मोह, क्रोध, वासना इत्यादि, ईर्ष्या वगैरह सब देते हैं। मेरा जो है ये मोह से पैदा होता है और ये हमारा मूलाधार का खेल है। ये हमारा मूलाधार, मेरा, ये है मूलाधार का मेरा। ये 12% होता है, जैसा हमने पहले देखा दिमाग का हिस्सा, मन का है मुन्ना। मेरा मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से कुंडलिनी शक्ति नीचे की ओर चली जाती है तो जमने शुरू हो जाती है। वाटर है ना, यहाँ पानी है, हमारा जल तत्व, ये है जल, ये है मैं, जल ही मेरा मैं है। मैं कौन हूँ? हम धरती पे ये कह सकते हैं भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 घंटा बहस हो सकती है, हाँ भगवान है, नहीं भगवान नहीं है, हम नहीं मानेंगे भगवान को। धरती पे सिर्फ एक चीज़ है जिसके लिए हम बिल्कुल निशब्द हैं, बोल नहीं सकते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पक्का है, मैं हूँ। हम सबके अंदर ना मैं हूँ, कोई है, कुछ है, द रियल मी, कोई एक है अंदर जो है, ये तो गारंटी है भाई। और जब ये नहीं होगा तो शरीर लाश बन के पड़ा रहेगा, आग लगा देंगे, दफना देंगे। मैं हूँ, ये गारंटी है यार। बाकी हर चीज़ पे डिबेट हो सकती है, ये नहीं हम कर सकते नहीं मैं नहीं, मैं भी हूँ, मैं हूँ यार, कोई है, हर एक पे डिबेट हो सकती है। ये जो मैं है ये जल तत्व होता है 72%। इसी को ऊपर उठाना है अगर, तो ये अग्नि से गर्म करते हैं, आग, फायर, और ये हवा में जाता है, एयर, और यही स्पेस पर पहुंचता है। तो आप क्या है, ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं, शून्य की शक्ति, शून्य के जितना करीब जाओगे उतना पावरफुल होते चले जाओगे। यहाँ ऑरा कौन भर रहा है? मेरा। हम पानी रखते हैं, पानी गैस के ऊपर, नीचे आ गए, हाँ, ऊपर पानी है, ऊपर हवा चली, अब पानी ऊपर चलने लगा, ऊपर आकाश है, ऊपर पानी ऊपर चलने लगा। अब ऊपर की यात्रा हुई आपकी शुरू। कितना सिंपल है, इसीलिए आग लगाए रखो। और यहाँ से नीचे क्या है? बर्फ जमना शुरू। तो जब हमने कोई क्लेश मचाया, टेंशन ली या कोई बात करी और मैं परेशान हूं, मैं कौन? मैं कौन है? जो ये मैं वाला मैं है, ये अहंकार वाला, ये मैं बिना इसके बन ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं मेरा, मेरा घर, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरा पैसा, उतना मैं बढ़ता जा रहा है। अगर आपको अपना मैं खत्म करना है, यानी कि नीचे कभी ना जाए गलती से भी, ऊपर ही जाए, तो आप मेरा बंद कर दो। मेरा बनता है 12%, ये मेरा का गोला है 12%, और ये मैं का गोला है 72%। जितना आप मेरा 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 घर, मेरा मकान, मेरा पैसा करोगे, उतना मैं बढ़ता जा रहा है। इसका नुकसान क्या है? आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी प्लेट है, वो कहीं भी उस पे कंकड़ मारोगे टूट सकती है। इतनी सी प्लेट होगी ना, कंकड़ पड़ेगा ही छोटा। आपका जो आपने किसी का पत्थर ले लिया, किसी से अपनी ऑरा खराब करा ली, आपकी ऑरा खराब हो गई अंदर से या बाहर से, इसी की वजह से नज़र लगती है। कहते हैं ना, नज़र लग गई। नज़र लगने का मतलब है आपकी ऑरा के अंदर छेद हो चुका है, कहीं ना कहीं कई छेद हो चुके हैं, आपको फट से नज़र लग जाती है। छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है, तो आपकी ऑरा सुरक्षित रहेगी, उसको फाड़ के कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तो कितना सा मैं है आपका? इतना सा है। तो कभी अहंकार मेरा टूटता नहीं, मैं बुरा मानता ही नहीं। हम बुरा मानेंगे ही तब जब इतना बड़ा एरिया होगा मैं का। और मैं इतना बड़ा क्यों होगा? क्योंकि मेरा इतना बड़ा है। तो मेरा बहुत बनाते हैं हम, मेरा 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 छोड़ दो, आपको कोई गाली नहीं बक पाएगा। आप जिस जिस चीज को मेरा बोलते हो, उसकी वजह से उसका 6 गुना अहंकार है। मेरा पैसा, अब उस पैसे को किसी ने छीन लिया ना, आप पागल हो जाओगे, आपकी ऑरा फटनी शुरू होगी, शरीर खराब होगा, मन खराब होगा, ये जन्म ही खराब होगा और नर्क जियोगे। जो ऑरा तमस ज्यादा आ गई, इसलिए मेरा हटा देने मात्र, सिर्फ मेरा। अब मेरा कौन है? ये यहां मुन्ना रहता है ना, मुन्ना हटा दिया। मुन्ना कैसे हटेगा? मुन्ना हटता ही नहीं। मुन्ना क्या है? मुन्ना विचारों का मालिक है, ड्रीम्स का देवता है, सपनों का देवता है मुन्ना। जो लोग साधना में बैठते हैं कि सिद्ध करो, साधना करो, मेडिटेशन के नाम पे बिकते हैं, वो क्या मेडिटेट करते हैं? मेडिटेट करने का मतलब क्या है? यूं बैठ गए, विचारों से मुक्त हो जाओ। विचारों से मुक्त तो हो नहीं सकते। विचार मुन्ना खुद ही स्लो कर देता है। कब करता है? आती जाती सांस पे ध्यान दो। ओ प्राणमय कोश, ध्यान दो सांस पे। आपकी सांस चला रहा कोई
कोई शरीर चला रहा है, एक सांस भी चला रहा है। जो सांस को चला रहा है वो है कोई, अब उस पर ध्यान दो। ध्यान कौन देता है? यानी मुन्ना को उसकी ड्यूटी पे लगा दो। हमारे जीवन में करना क्या है? जो भी हम कर रहे हैं, ये क्लास भी कर रहे हैं, मुन्ना कर रहा है। जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, मुन्ना समझ रहा है। अब मुन्ना उसे इंप्लीमेंट कब करेगा? जब आप कुछ करना छोड़ दोगे। अजीब सी बात हो रही है, उफ कैसे जाएगा ये तो समझ ही नहीं आ रही, कैसे प्रोसेस करें। जब आप ध्यान में बैठे तो आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है। ध्यान का मतलब क्या है? विचार शून्य हो जाना। विचार शून्य का मतलब क्या है? मुन्ना से शून्य हो जाना। मुन्ना से शून्य का मतलब क्या है? मेरा से शून्य हो जाना। मेरा से शून्य का मतलब क्या है? बर्फ की ओर गए ही नहीं, अब बेटा ऊपर की ओर जाओगे। ऊपर क्या है? 12% से गए 72 पे, 72 से गए 4 पे, 4 से गए 6 पे, और ये अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, इतनी बड़ी अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको कि आपने यहां मन में सोचा, मुन्ना ने यार अच्छा एक घर चाहिए था, चल छोड़, हो गया। आपके पास घर चल के आएगा। और इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मुन्ना कहेगा घर क्या, तू दुनिया मांग ले भाई, तेरे को वो भी दूंगा। क्यों यार? नीचे है ही नहीं कुंडलिनी, नीचे जाती ही नहीं, काम ही नहीं करती। ना हम कंपैरिजन करते, ना सड़ते, ना लड़ते, ना रोते। ये कैसे होगा? जब हम अलोन होना सीख जाएंगे। अलोन, अकेले बहुत खुश है। जो लोग अकेले बहुत खुश होते हैं ना, अकेले रहना जानते हैं, उन्हें किसी की गाली से फर्क ही नहीं पड़ता। कोई मरता है फर्क ही नहीं पड़ता, वो चिंता ही नहीं करते किसी की। हाँ जी, आप जैसे कह रहे हो कि छोड़ दिया मुन्ना पे और उसके बाद घर आ गया। एक कई बार बात होती है कि हम उस लायक भी हैं, एलिजिबल भी हैं, और दूसरा आप कहते हो कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसको पहले प्रणाम तो करो, कि घर तुमको चाहिए, तुम उसको प्रणाम तो करो। जो चीज़ हम मांग रहे हैं, नहीं आना चाहता। इन्होंने कहा जो चीज़ हम मांग रहे हैं हम उसके लायक भी हैं। ये है फायर तत्व, ये है हमारी देह। इस देह के ऊपर हमने अब संदेह प्रकट कर दिया। संदेह, हमारा फायर एलिमेंट ऑफ हो जाएगा। हमारे को ऊपर उठ के जाना है, ऑरा स्ट्रॉन्ग करनी है, नज़र कभी नहीं लगेगी, कभी भी ज़िंदगी में दुख तकलीफ परेशानी नहीं आएगी, नीचे रहते हैं सारे दुख। हमने अभी संदेह कर दिया, यहीं ब्लॉक लग गया। पता नहीं हम इस लायक हैं भी कि नहीं, भाड़ में गया। 1% संदेह नहीं करना, मैं इस लायक नहीं हूँ यार, वो कर सकता है, हम कहाँ बेंटले खरीद पाएंगे। ना ना ना, अब ये बेंटले तो हो गई कैंसिल, वो तो नहीं बनेगी, बेंटले नहीं बनेगी। आपको संदेह नहीं लाना है। नो डाउट परमात्मा है, परमात्मा करेगा, उसके लिए क्या कमी है। एक बार एक राजा घूमता घूमता बोला अपने गांव जाता हूं यार मैं। तो बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ, शुरुआत में पिताजी ले गए थे, कुल देवता होते थे, अब जाएंगे। कैसा है? बोले हुजूर गांव है आपका, बहुत अच्छा बना रखा है। राजा वहाँ गया अपनी सोने की बग्गी में, सेना, लाव, लश्कर, मंत्री इत्यादि के साथ। अब वहाँ बग्गी से उतरते उतरते उसका पाँव हल्का सा फिसला और उसके क्या राजसी कोट था उसका, उसके अंदर सोने का बटन था, वो गिर गया। उसने कहा अरे यार ये क्या हो गया, उफ भाई ये तो भाई अच्छा नहीं लग रहा भाई, यार मैंने तो कुल देवता के मंदिर भी जाना है, ये तो बड़ा ही अजीब सा हो गया और ये अब शकुन हो जाएगा ऐसे फटा हुआ पहन के, और अब राजा वापस जाऊं कुल देवता के द्वार आके हटूं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को यार ठीक कराओ। मंत्री जी जी हुजूर, जी हुजूर, सुनार को बुलाओ और ये काम कराओ। भाई गांव में सुनार कहाँ है? सुनार कहाँ है? एक ही सुनार था, एक ही काफ़ी था, छोटा सा गाँव। बोले भाई महाराज की बग्गी से उतरते हुए पैर फिसला है और उनके कोट का एक बटन सोने का टूट गया तो टाँका लगा। महाराज मैं महाराज, चलो राजा साहब ने बुलाया, वही लगाना है। वो फटाफट अपना डोरे डंडे साजो सामान लेके चला गया और जो उसका सोने का बटन खराब था उसको उसने गर्म करके गोल गोल करके सेट करके कूट के फिट कर दिया। छोटी मोटी नक्काशी थी, घंटे भर के अंदर उसने टाँका टूका लगाया उसका और तैयार करके दे दिया। बोले महाराजा साहब लीजिए। राजा ने कहा अरे वाह, तुम बड़े अच्छे कलाकार आदमी हो यार, हैं इतनी जल्दी कर भी दिया, बहुत अच्छा हो गया, हमारा विश्राम भी हो गया, क्या कीमत लोगे? उसने कहा महाराज राजा साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मैं नहीं, ये मतलब ऐसा प्लीज़ ऐसा मत करिए, कृपा करो मुझ पे, नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं आपसे क्या लूँगा, आपकी प्रजा हूँ मैं तो। बोले भाई ऐसा नहीं है, मेहनत की है तुमने, तुम्हें धन तो देना बनता है भाई, मंत्री धन दो इनको जो देना है। बोले महाराज बता नहीं रहा, या तो बता दे या आप बता दें। बोले कि बताओ भाई, बोलो नहीं तुम्हें धन बताना पड़ेगा। 2 रुपये ले लेता हूँ, सोचता हूँ मैं क्या करूँ, अरे यार 2 रुपये बहुत बड़ी रकम है,
अगर बोल दूंगा सोना भी राजा का था, मेरा था क्या, मैंने तो लेबर लेनी थी, मैंने कुछ लगाया तो है नहीं, ना भी दे राजा है, ना मांगू नाराज हो जाएगा, मांग लिया कहीं बोले ज़्यादा है, कम बोल दिया तो कहेगा मूर्ख है, मौका भी मिला है मांगने का, ज़्यादा बोल दिया तो कहीं सजा ना दे दे, साले गांव वालों को लूटता है, इसका मतलब यार बड़ी दिक्कत हो गई, कैसे मांगू यार इससे मैं। बोलो भाई बोलो 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 राजा साहब जो आपको उचित लगे दे दो। मैंने आप पर छोड़ दिया। राजा ने कहा अरे यार क्या ही दिल जीत लिया तूने, है प्रभु के लायक दर्शन को बना दिया, मंत्री इसे 2 गांव दे दिए जाएं। चमत्कार होता है। बोले महाराज मैं तो 2 रुपए मांगना चाह रहा था। बोले अरे तो तू अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा था ना। महाराज 2 गांव दे दिए। अरे मैं अपनी औकात के हिसाब से दूंगा, परमात्मा को उसकी औकात के हिसाब से देने दो ना। क्या भीख मांगते रहते हैं हम बेवकूफों की तरह, वो अपने हिसाब से करेगा, क्यों मांगते रहते हो। ये है नीचे मंगता, प्रलोभन बनाता है। सबसे पहले थाइस इंद्र आता है, प्रलोभन आता है, और इसके नीचे है वरुण, नर्क, नर्क के तूफान है नेपच्यून के ऊपर। सबसे पहले लालच आता है, ये है ये है ये है, यहां से धन मिलेगा, यहां से रूप मिलेगा, यहां से सौंदर्य, यहां से प्रेम, और उसके बाद कत्ल मिलता है। आपको किसी हालत में परमात्मा से शर्तें नहीं रखनी, ये दे दे वो दे दे। ये उससे भी आगे की बात है कि भगवान से ये मांग लिया, अब आप कुछ मत मांगो, उसको डिसाइड करने दो, वो अपने आप देगा। अभी तो हमने बोला मकान मांग लिया दे दिया, कुछ मत मांगो, वो तुम्हें फेंक फेंक के, इसी को हम मुन्ना की लॉलीपॉप बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें देगा। और आप कहो अबे भाई एंटाइस ही नहीं करती यार, अब फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहेगा 2 और दे, 4 और दे इसके। एक आदमी को थप्पड़ मारा, वो रोया नहीं, उसको पुलिस वाले ने कहा साले के 2 और दे, वो अभी भी बोला हाँ हाँ 4 और दे, साले के डंडा मार। अब करा है ना, अब आया मजा, मिला ना ज्यादा, जमाई सा खुश ना हो रही ना। अगर पहली बार में पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा और वो बोले ओ मर गया मर गया, पुलिस वाला कहेगा चल निकल ले हो गया साले दफा हो, उसको कहा तो निकली नहीं, पुलिस वाला रुक गया, नहीं तो रुका ही नहीं। ऐसे भगवान ने आपको कुछ दिया, आपने कुछ कहा ही नहीं, भगवान कह रहा यार ये खुश ना हो रहा, और दे इसे, और दे और दे, दे धर दे, घुमा घुमा के साले। आप इतने बड़े कमीनियों पे फर्क ही नहीं है, वो माला माल कर देगा, राजा है वो। कुछ हो कभी तो आपने ये भी ना बोला शुक्र है आपने दिया, बस ठीक है जी दे दिया। अगर वो कह रहे कोई वो कभी ऐसा हो, ये प्रश्न बड़ा सुंदर पहले भी आया था कि अगर कुछ हो कभी तो मनुष्य ये भी ना कहे शुक्र है परमात्मा तेरा, ये जो शुक्र है हमने एक्स्ट्रा दिया है ना, तो परमात्मा कहेगा इसका चलान काट, बाकी इसकी सांस चल रही है, खाना दिया है, शरीर दिया है, बाल बच्चे घर गृहस्थी, उसका तो दिया नहीं इसने शुक्राना, साला छीनो। 24 घंटे शुक्राने में रहना शुक्राना है, उसका शुक्र करो। मतलब 24 घंटे किस किस चीज के लिए धन्यवाद करोगे उसका, और सब कुछ तो उसी का है। कौन सी चीज के लिए करेंगे हम? हमने राम का मंदिर राम जी के लिए थोड़ी बनाया है, ये मंदिर हमने अपने लिए बनाया है कि भाई यहाँ इकट्ठे होंगे सारे के सारे, क्योंकि हमें ऊपर धागा नहीं मिल रहा जोड़ने के लिए, ये मंदिर है, इस बहाने जुड़ेंगे। राम को थोड़ी मंदिर चाहिए। इसलिए हमारा खेल क्या है कि हमारे को चक्र उठाना और ईथर की ओर जाना है। कौन है असली जो सबको चला रहा है? ईथर। असली कौन? वो परम तत्व जिसके अंतर्गत सब चल रहा है। मुन्ना भी हाथ जोड़ के काम करेगा उसके आगे। बच्चे शैतानी करते हैं, कहते नहीं तेरे को प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, कितना सीधा हो जाता है मुन्ना। उस टाइम बोलो ना पोंछा लगा दे तो प्रिंसिपल के रूम में वो भी लगा देगा वो। और क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता, खड़ा है बस चुप देख रहा है। इसको साक्षी भाव कहते हैं।